जैन साथियों, मैं निर्मल संधू। यमुनानगर में जहरीली शराब पीने से 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत के मामले में विपक्षी पार्टियां भी जमकर राजनीति करने के लिए मैदान में उतर रही हैं। आम आदमी पार्टी के नेता अशोक तंवर बुधवार को यमुनानगर पहुंचे। उन्होंने मृतकों के परिवारों से मुलाकात कर सांत्वना दी। अशोक तंवर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि मृतकों के परिवारों को 1 करोड़ रुपया मुआवजा की राशि की मांग उठाई जाएगी और आम आदमी पार्टी इस संबंध में जिला सचिवालय पर प्रदर्शन भी करेगी। वहीं उन्होंने कहा है कि जिस तरह से इस सरकार में मेवात में बुलडोजर कार्रवाई की थी, उसी तर्ज पर दोषियों की संपत्ति पर बुलडोजर कार्रवाई होनी चाहिए। हरियाणा में जहरीली शराब से 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौतों का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। एक तरफ यमुनानगर जिले में कई गाँवों में और दूसरी तरफ गृह मंत्री अनिल विज के क्षेत्र में भी कई मौतें सामने आई हैं। वहीं त्योहारी सीजन में शराब कांड को लेकर खूब राजनीति हो रही है। एक तरफ जहां कांग्रेसी नेता उदय भान ने यमुनानगर आकर इस कांड में कांग्रेसी नेता मांगेराम मारूपुर का नाम और आने पर उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया, तो वहीं अशोक तंवर बुधवार को मृतकों के परिवार से मिले और बाद में पार्टी कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार का ये सबसे बड़ा फेलियर रहा है। खुफिया तंत्र हर जानकारी सरकार तक पहुंचाता है, लेकिन कार्रवाई ना होना सरकार पर सवालिया निशान खड़ा करता है। वहीं मांगेराम मारूपुर के बारे में उन्होंने बताया कि जब वे कांग्रेस में थे तब भी उनको नहीं जानते थे। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि हो सकता है वो मेरे विरोधियों में से हो, क्योंकि उस वक्त कांग्रेस पार्टी में मेरे बहुत से विरोधी थे। वहीं उन्होंने शराब कांड पर कहा है कि मृतकों के परिवार को कम से कम 1 करोड़ रुपया मुआवजा राशि मिलनी चाहिए ताकि उनके परिवार का पालन पोषण सही तरीके से हो सके। वहीं उन्होंने कहा है कि इस मामले की निष्पक्षता से जांच करवानी चाहिए और दोषी चाहे किसी भी पार्टी से हो, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसी बेरहम हत्याओं को अंजाम दिया गया है जिसके बारे में कोई शब्द नहीं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी सरकार बुलडोजर कार्रवाई में अपनी वाहवाही लूटने का काम कर रही है, तो मेवात की तर्ज पर शराब कांड में भी दोषियों के संपत्ति पर बुलडोजर चलवा देना चाहिए। अशोक तंवर नेता आम आदमी पार्टी अशोक तंवर ने कहा कि इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से यमुनानगर के लघु सचिवालय पर प्रदर्शन किया जाएगा और मृतकों के परिवार के लिए आवाज उठाई जाएगी। यह जो आंकड़ा दिखाया गया मौतों का है, यह बहुत ही कम है। बिल्कुल, मैं तो अभी देख रहा था पूरा सड़कों के ऊपर जगह जगह चंडीगढ़ से आते वक्त रास्ते में कई जगह भीड़ लगी हुई है, यात्री परेशान। त्यौहार का समय है, आज भैया दूज का त्यौहार है और उधर हम देखें अम्बाला के अंदर एक इंचार्ज को वो भी मौत के घाट उतार दिया और भी उनकी मांगे हैं। तो सरकार को पहल करनी चाहिए। सरकार ने देखिए कोई घटना घट सकती है तो एक अलग बात है, लेकिन सरकार अगर संवेदनशील है मांगों के प्रति तो उसका समाधान जल्दी निकल जाता है। इस हरियाणा के अंदर आए दिन कर्मचारी, किसान, मजदूर, कोई न कोई वर्ग, नौजवान वो धरने पे बैठे रहते हैं। सरकार सुनती नहीं, लंबा चला जाता है। तो इस मुद्दे का तुरंत समाधान करे ताकि जो यात्री हैं उनको किसी तरीके का कष्ट ना हो। और कोई कर्मचारियों को मज़ा तो आता नहीं, चाहे वो रोडवेज के हों चाहे दूसरे हों, कि वो धरने पर जा कर के और लंबे समय तक संघर्ष करते रहे, उनकी मांग मांगे। और आज ही मैं समझता हूँ कि समाधान होना चाहिए। एक और भी बात है, मैं एक सोशल मीडिया पोस्ट देख रहा था, उसमें यह आया कि 18 तारीख को जो भाजपा के नवनियुक्त अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। एक तरफ तो 23-24 तो ये मौत सामने सामने है, लेकिन अगर उसमें पहले के जोड़ दें, जब लोगों को पता नहीं था कि भाई इसके लक्षण क्या है, सिम्टम क्या है, मौत कैसे हो रही है, तो अगर उनको जोड़ देंगे तो 50 के ऊपर चली जाएगी। तो स्वागत, भव्य स्वागत के बजाय, अभिनंदन की बजाय सरकार वहाँ पर जाए, सरकार के प्रतिनिधि वहाँ पर जाएं, भाजपा का संगठन वहाँ पर जाए, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी या सरकार की तरफ से कोई भी व्यक्ति उनकी सुध लेने के लिए नहीं पहुँचा है। मुख्यमंत्री का जनसंवाद भी उन्हीं दिनों में था जब मौत हो रही थी। 9 तारीख को मुख्यमंत्री यहीं पर थे, जी। तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे में हम ये नहीं कह रहे कि खुद वो इसमें इन्वॉल्व हैं, लेकिन जो भी इन्वॉल्व है उनके ऊपर कार्रवाई करे। और जो राज्य के मुखिया हैं जिनसे हर व्यक्ति अपेक्षा करता है, उनको भी जाना चाहिए था, वो नहीं जा पाए।
तो अब उनकी पार्टी के अध्यक्ष आ रहे हैं, वो कार्यक्रम को नजदीकी बताकर जो है आम आदमी पार्टी की आवाज दबाने का काम किया जा रहा है बीजेपी। मैं तो आप ही से सुन रहा हूँ, आपको पता नहीं किसने दे दिया ये रावल ने दिया है। है। विधु रावल है बीजेपी के प्रवक्ता। नहीं, रावल, अब मैं यहाँ पर आया हूँ तो आज रावल ने भी बोल दिया। मैं कह रहा हूँ कि ना, मेरा आधी कांग्रेस तो मेरे वैसे ही खिलाफ थी, ये खिलाफ वालों में होगा आधी का 70%, तभी तो ऐसे निकम्मे लोगों का नाश हो गया और आगे फिर होगा। दूसरी तरफ अनिल विज के मेरे जैसा होता ना तो मैं तो बांगड़ से ठीक करता उसको। अनिल विज के गृह क्षेत्र में भी हाँ। पकड़ा गया है, तो आप खुफिया तंत्र को कितना सही समझते हैं इसमें जो शराब कांड हुआ है? खुफिया तंत्र के बारे में नहीं, खुफिया तंत्र को तो सारी चीज़ें पता है। लोग पुलिस वालों को खुद वीडियो बना करके देते हैं, कंप्लेंट देते हैं। पुलिस अगर कार्रवाई करती तो ये घटना ही नहीं घटती। तो खुफिया तंत्र की तो कोई कमी है नहीं, लेकिन एक्शन लेने वालों की कमी है, या जिन लोगों के ऊपर जिम्मेदारी है। एक अधिकारी ठीक होगा, अब लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि एसपी साहब ने कार्रवाई करने की कोशिश करी, अभी आए होंगे, लेकिन उनके नीचे का तो सारा सिस्टम खराब है। उसके ऊपर जब तक शिकंजा नहीं कसा जाएगा, कार्रवाई नहीं होगी, तब तक इसी तरीके से चलता रहेगा। और आज हमने कहा कि ये मंडेबरी में, दूसरी जगह सावन में मामला हुआ, सारण में, कल ये कहीं और दूसरी जगह होगा, पहले खरखोदा में हुआ। 1.5 साल पहले जगाधरी में इसी तरह अवैध शराब की फैक्ट्री पकड़ी गई थी और अब फिर से ऐसा हुआ है, तो खुफिया तंत्र का तो कहीं ना कहीं आप फेलियर मानते हैं? नहीं, मैं कह रहा हूँ खुफिया तंत्र को पता है ये मामला जानबूझ करके, ये नशे के जो कारोबारी हैं, कहीं ना कहीं मिली भगत और जो पैसे की अंधी लूट है ना, हवस है, ये उसकी भेंट चढ़ा हुआ है। ये खुफिया तंत्र को किसको नहीं पता कि यहाँ पर ये हो रहा है। पुलिस अगर चाहे तो हर चीज़ का उनको एक एक चीज़ का पता होता है कि ये आदमी गांव में गलत है, ये ठीक है, इसको इस तरीके से हैंडल करना है। अनदेखी अगर खुद वो आंख बंद कर लेंगे तो उससे तो समाधान नहीं होगा, उसके ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा। तो सर, शराब की जो फैक्ट्री थी वो अनिल विज के गृह क्षेत्र से ही संबंधित है और गृह मंत्री को ये सारा मामला पता है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई संज्ञान नहीं ले रहे। तो ये भी बहुत गलत है कि अगर गृह मंत्री को सारी चीज़ें पता है और उसके बावजूद भी ये लोकसभा क्षेत्र तो एक ही है, तो क्यों नहीं ले रहे? कहाँ गए? उनका गब्बर सिंह वाला जो रुख था, रवैया था, ये भी सोचने की बात है। गब्बर जी कब यहाँ पर आएंगे, कब वो करेंगे? गृह विभाग भी उन्हीं का है, तो ना तो गब्बर कुछ बोल रहा है, ना खट्टर कुछ बोल रहे हैं, और ना जो है स्थानीय जो यहाँ के नेता हैं। बीजेपी की सहयोगी पार्टी के भी एक नेता का नाम सामने, जैसे यमुनानगर इलाके में और ख़ास तौर से मंडेबरी आसपास के गांव में और सारण गांव में आज हम सारे साथी होकर के आए। हमारे लोकसभा के अध्यक्ष भाई आदर्शपाल जी, गगनदीप जी, हमारे सुमित हिंदुस्तानी जी, भाई संजीव जी, भुंटर जी, हमारे भाई छिंदा जी और तमाम साथी, यहाँ जितने भी सारे साथी, विनायक जी और तमाम पूरी पार्टी का डेलीगेशन आज गया। और जैसा आप सब जानते भी हैं कि अवैध शराब का धंधा वो हरियाणा में वैसे तो हर जगह ही पनप रहा है, लेकिन जो बॉर्डर के इलाके हैं ख़ास तौर से, उस पर अगर हम गौर करें तो नशे का प्रचलन वो बहुत तेज़ी के साथ बढ़ा है। पिछले अगर 8-9 सालों की बात करें, पहले उड़ता पंजाब हुआ करता था, अब लोग आज गांव में भी ये चर्चा है कि पंजाब से ज़्यादा नशा वो अब हरियाणा के अंदर है। चाहे वो चिट्टा हो, स्मैक हो, जहरीली शराब हो, किसी तरीके का भी नशा करें, इंजेक्शन की बात हो, तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस नशे ने वैसे तो लाखों जान ले ली, लेकिन अगर हम जहरीली शराब की बात करें तो पिछले 7 साल में 500 से ज़्यादा लोग मौत का शिकार हुए। और ये और ज़्यादा सोचने का विषय तब बन जाता है जब इसमें जो स्थानीय प्रशासन है, चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उनकी संलिप्तता पाई जाती है। आज एक एक घर में जब हम गए तो जिस तरीके से माताएं, बहनें
परिवार के जो मुखिया हैं, बुज़ुर्ग सदस्य हैं, बच्चे हैं, उनकी तरफ देखते हैं और उनकी बात सुनते हैं। तो इनमें से 70-72 साल से लेकर के एक दो बुज़ुर्ग भी थे, लेकिन अधिकतर जो उम्र के लोग हैं, 23-24 लोगों ने जान गंवा दी इसमें। लेकिन अगर हम वैसे देखें तो ये संख्या कई ज़्यादा है, क्योंकि बीच में डेंगू मलेरिया का भी शुरू में जब हुई घटनाएं तो ये लगा कि भाई ये डेंगू से कोई मौत होगी, कोई और दूसरा। लेकिन अगर 31 तारीख से मौत होनी शुरू हुई थी और 7 तारीख के बाद लगातार इसमें बहुत तेज़ी आई और अभी भी ये सिलसिला रुकने का काम नहीं कर रहा है। 25-26 साल से लेकर के और 40-45 साल के जो जवान हैं उनकी संख्या इसमें ज़्यादा है, जिनके ऊपर पूरा परिवार आश्रित था। और सब ये गरीब परिवारों से थे, क्योंकि सरकार ने जो पैसे वाले हैं उनके लिए तो चमचमाते बड़े बड़े दारू के शोरूम खोल दिए, लेकिन गरीब आदमी वो इस चपेट में जिस तरीके से आया, क्योंकि कई बार ब्याह शादी का माहौल होता है, त्यौहार का माहौल होता है, उसमें कोई व्यक्ति इसका सेवन कर लेता है। लेकिन अगर ये नाजायज़ अवैध शराब अगर नहीं बनने देते, और पहले भी इस तरीके से आई है, आज भी बात लोग कह रहे थे कि इतनी बड़ी संख्या में कभी भी इस इलाके में इस तरह की त्रासदी नहीं हुई है। और एक तो स्थानीय विधायक का गांव है, कहीं ना कहीं दूसरे लोग भी उसमें हैं, भारतीय जनता पार्टी का राज है, कांग्रेस के लोगों की भट्टियाँ चल रही हैं, उसमें जहरीली शराब बन रही है। तो कहीं ना कहीं ये पूरा एक नेक्सस है, एक नापाक गठबंधन वो इस इलाके में भी और हरियाणा के कई इलाकों में चल रहा है। अब क्रैकडाउन से अगर हम करके दिखाएं कि भाई अब क्रैकडाउन हमने कर दिया और अब ये मामला एक दिन में ख़त्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर करते हैं उन पर कार्रवाई त्वरित स्पीड से की जाती है, लेकिन जो इस तरीके की खुफिया रिपोर्टें बताती हैं पुलिस को, तो उस पर कार्रवाई बड़ी लेट होती है। देखो, आपने सारी बातें खुद ही कह दी है। तो कार्रवाई जो है, जो ठीक लोग होते हैं, जो आवाज़ उठाते हैं, उनको दबाया जाता है, उनके ऊपर कार्रवाई होती है, और गलत लोग जो है वो खुले सांड की तरह घूम रहे हैं। तो जब तक ऐसा होता रहेगा तब तक क्राइम बढ़ता रहेगा। मेरे यहाँ भी सिरसा पार्लियामेंट में अभी कालावाली में रोड़ी गांव है, मैं परसों गया वहाँ, इसी नशे की वजह से जो नशा माफिया है वो हावी हो गया, वहाँ भी मर्डर हो रहे हैं। तो ये कोई यहाँ अकेले थोड़े ना, यमुनानगर, ये उत्तर प्रदेश हिमाचल के बॉर्डर से लेकर के राजस्थान और पंजाब का जो बॉर्डर है, डबवाली कालावाली, वहाँ तक मर्डर ही मर्डर है और नशा ही नशा है, और सरकार कह रही है हमें दिख नहीं रहा। क्या इसमें खुफिया तंत्र नाकाम रहा है, क्या है इस पूरे मामले में? खुफिया तंत्र को सब पता है, जो ऊपर बैठे लोग हैं उनकी नीयत माड़ी है, वो एक्शन नहीं लेना चाहते, उनके अंदर इच्छा शक्ति की कमी है और इस वजह से ये चीज़ें हो रही है। सब कुछ पता होते हुए आप अगर मूक दर्शक बने हुए हो तो जनता तो अपने तरीके से हिसाब लेगी, जब समय आएगा बर्दाश्त नहीं करेगी। कह रहे हैं कि सभी दल के नेता यहाँ पर पहुँच रहे हैं, आर्थिक सहायता देने की भी बात करते हैं, लेकिन आज तक कोई आर्थिक सहायता नहीं देखे गया, चाहे आम आदमी पार्टी हो, इनेलो, कोई भी हो। बातें तो करते हैं लेकिन सहायता। देखिए, ये तो बच्चे हॉस्पिटल में जो जिस तरह की सहायता की आवश्यकता है, देखो ये सरकारी खजाने से हो सकती है। कोई थोड़ी मोड़ी मदद किसी की पारिवारिक तौर पर कोई बहुत ही ज़्यादा दिक्कत में है, वो टेम्परेरी तौर पे हो सकती है। रोजगार सरकार वो देगी, मुआवजा जो है जो हम मांग कर रहे हैं वो सरकार देगी। आप और हम कितने लोग वो मिल करके कर सकते हैं? तो पार्टियाँ तो लेकिन लिमिटेड रोल है उसका। सरकारी योजनाएं जो है उसका लाभ उनको मिले, जो भी उनका मुआवजा कंपनसेशन बनता है सरकार की तरफ से वो दे। और क्योंकि गरीब आदमी है इसलिए थोड़ा सा और सरकार को ज़्यादा सोचना चाहिए। जब भारी भरकम टैक्स सरकार लेती है, एक्साइज वसूल करती है, तो इनको मुआवजा देने का भी तो कोई प्रावधान होगा इनके पास। इतना भारी भरकम एक्साइज है इसके ऊपर, 200 रुपये पर बोतल एक्साइज होता है, वो सरकार दे उसको। सरकार की क्या ड्यूटीज़ हैं? सरकार का काम सिर्फ टैक्स लेना है।
लेकिन ग्रामीण कह रहे हैं कि जब बच्चे हॉस्पिटल में थे तब कोई नहीं आया। हमने खुद भेजा जी। अरे आम आदमी ने तो पूरी पहल करी है, सबसे पहले आम आदमी पार्टी पहुंची, एम्बुलेंस है वहां पर आम आदमी पार्टी की वजह से आई है। उठा करके उनको भेजा है, आपने पत्रकार को हमने खुद उठा करके उनको भेजा है। सर नेताओं की छवि एक जनप्रतिनिधि के तौर पे देखी जाती है, जब पार्टी में लोगों को शामिल किया जाता है तो क्या उनकी छवि को देखा नहीं जाता कि ये शराब का ठेकेदार है? आम आदमी पार्टी में देखा जाता है, बाकी को चाहिए ही वही नशेड़ी, गंजेड़ी, भंगेड़ी, अत्याचारी, पापी, उन्हीं से ही उनका काम चलता है, उन्हीं से उनकी दुकान चलती है। पार्टियां मतलब ऐसा कुछ होने पर नहीं, आम आदमी पार्टी में नहीं है, आम आदमी पार्टी में देख करके लेते हैं।